हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, यानी एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, तो चलिए 2 का 1 है ना। लेट जॉन हैड marbles bx, therefore जीवंती हैड मार्बल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना था 45। अब दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिया। ठीक है, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स लेफ्ट मार्बल्स विथ जॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 5, और लेफ्ट मार्बल्स विथ जीवंती इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना बता रहा है x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल टू है 124। ये ठीक है, इतना रह जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 40 करेंगे तो 40x, x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 करेंगे 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5x इक्वल टू 124 हो गया। ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर 5x और 40x मिलके हो जाएगा 45x, और ये माइनस 200 इक्वल टू 124। ये सारे टर्म को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, और ये प्लस हो जाएगा और ये तो प्लस है ही ऑलरेडी, इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें x का वैल्यू लाना है ना। इसको दो मेथड, यहाँ पर या तो फैक्टराइजेशन कर देंगे यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ले जाएंगे और उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आसान पड़ता है। 18 3 फैक्टराइज से कोशिश करते हैं। देखिए 2 से दीजिए कितना हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 27 12 27 18 54 36 जोड़ 9 हो सकता है ना। यानी लिखेंगे, इसको यहाँ ले आते हैं। देखिए कितना लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए और सम जो है वो 45x आना चाहिए। तो देखिए करके आ जाएगा बिल्कुल। अब ये दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x और इसमें बच गया आपका 36, ये दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो ये 9 हो गया,
और ये माइनस प्लस, पहले x लिखिए, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 36 टाइम्स इक्वल टू 0 हो गया, यानी x माइनस 36 दोनों में कॉमन है, इसमें बच गया x, इसमें बच गया 9 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 36 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 9, है ना। अब x किसको मान के चले थे, जॉन हैड, है ना, दोनों x का ही वैल्यू आया है, तो अगर हम जॉन का लेते हैं 36 मार्बल्स तो जीवंती का कितना हो जाएगा, 9 मार्बल्स, और अगर जीवंती का लेते हैं 36, मतलब ये लेते हैं 9 लेते हैं, तो ये 36 हो जाएगा जीवंती का, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर if John had x equal to 36 marbles, then जीवंती had कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 मार्बल्स, और फिर लिखेंगे इफ जॉन हैड x इक्वल टू 9 मार्बल्स, देन जीवंती हैड 45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस 9 यानी 36 मार्बल्स, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब 2 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है, तो लिखिए 2 का 1, let the number of toys produced on that day be x, ठीक है। और क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, the cost of production of each toy इक्वल टू हो जाएगा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर कितना दिया हुआ है, 750 रुपीज, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये देखिए नंबर ऑफ टॉयज है और ये ईच टॉय का कॉस्ट है, तो कितना हो जाएगा आपका x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका 55x और ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 750, ये सब उधर ले चलिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
-55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्प्लिट फॉर्म में बना दीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है देखिए, तो 750x स्क्वायर, ठीक है, 55 नहीं, 750 को ब्रेक कीजिए, कितना से दीजिएगा, 5 1 या, ठीक है, 15 30 30 25 55 ठीक हो जाता है। यानी लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर -30x -25x और प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा, और ये दोनों को सम कीजिएगा तो -55x आ जाएगा। ये दोनों में कॉमन लीजिए तो ये हो गया x, ये हो गया आपका -30, फिर माइनस है, लिखिए दोनों में कॉमन है आपका 25, तो ये हो गया x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 जा यानी 30 हो गया 0। अब दोनों में x -30 कॉमन निकाल लीजिए, ये x -25 हो गया इक्वल टू 0, ये x -30 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो गया 30, और फिर दिखाइए आप x -25 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 25। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ ट्वाइस 30 लेते हैं तो टोटल कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, यानी कि इच ट्वाई का कॉस्ट जो है 25 हो जाएगा। लिखेंगे इफ नंबर ऑफ ट्वाइस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 30, देन कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई इक्वल टू हो जाएगा 55 माइनस एक्स, यानी 55 माइनस 30 इक्वल टू 25। और अगर हम इफ नंबर ऑफ ट्वाइस एक्स इक्वल टू लेते हैं 25, देन कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, यानी 55 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 30। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।